एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच देंगे तो हमारी बाजू के लिए कपड़ा निकल आएगा। और उसके बाद जो कपड़ा हमारे पास बचता है उसी से हमें अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप और हम एक साथ ही वर्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 17 इंच निकल आया है, तो बेल्ट हमारी यहीं से निकल आएगी। देखिए मार्किंग हमारी क्लियरली आपको दिख रही होगी। 17 इंच हमारा निकल आया है, तो दोस्तों हमारी बेल्ट यहीं से निकल आएगी। अगर आपका यहाँ पे 17 नहीं निकलता है, बाजू आपकी थोड़ी और लंबी होती है, तो आप अपनी बेल्ट की मार्किंग यहाँ से कर लीजिएगा। ज्वाइंट लगा के आप यहाँ से बेल्ट निकाल लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं अपने आर्म होल को। तो आर्म होल बनाने से पहले हम यहाँ पर अपने शोल्डर को 1 इंच माइनस कर देंगे और गले की चौड़ाई रखेंगे। तो आधा इंच हमने काज बटन पट्टी निकाला दोस्तों, और उसके बाद 2.25 इंच हमने अपने गले की मार्किंग कर दी। और ये जो निशान है, ये निशान को इस प्रकार से हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। अब यहाँ से नीचे की ओर हमको 7 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देखिए हमने 7 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद दोस्तों हमको लेना है फिटिंग का निशान। तो यहाँ से यहाँ हमारी फिटिंग आ रही थी आधा इंच छोड़ने के बाद 9.5 इंच। तो ये देखिए 9.5 इंच पे हमारी यहाँ पर फिटिंग आ चुकी है। और अब हमको अपने कमर की भी नाप रखनी है। तो ये देखिए दोस्तों 8.5 पे हमने अपने कमर की मार्किंग करी है। और उसके बाद मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिए दोस्तों मार्जिन के निशान, और स्केल से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने अपनी फिटिंग और मार्जिन दोनों के निशान यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब चलिए आर्म होल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से यहाँ हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है 7 इंच पे, और इस तरह से मेजर टेप आधा करके इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा है आधा इंच गले की तरफ आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए ध्यान से, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया। आधा इंच हमने अंदर की तरफ लिया है, जबकि हमने बैक पार्ट में 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा किया था। अब ये हमारा है, यहाँ पर हमने 0.75 यानी कि 1.25 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब आपको उठाना है अपनी स्केल को और इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये देखिए, और यहाँ से दोस्तों आपको ऐसे राउंड शेप देते हुए अपनी फिटिंग को क्लियर करना है। तो आप देखिए कट टू कट हमारा किस प्रकार से काम यहाँ पर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो बेल्ट की मार्किंग करने से पहले अपने गले के निशान को क्लियर कर लेते हैं। तो गले का निशान लगाने से पहले हमको यहाँ पर अपनी स्टिचिंग यानी कि जो सिलाई का पॉइंट होगा उसको ड्रॉ कर देना है। तो इतने कपड़े में दोस्तों हमारी होगी सिलाई। अब यहीं से हम अपने ब्लाउज की लेंगे नाप। तो हमें अपने गले की लंबाई रखनी है 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमने इस तरह से 5.5 पे मार्किंग कर देनी है। ये देखिए, और हमें यहाँ पर 2.25 का अपना बॉक्स बना लेना है। तो 2.25 जो बॉक्स बनाएंगे वो आधा इंच छोड़ के हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। और ये हमारा बन गया बॉक्स, और यहाँ पर हम दे देंगे दोस्तों राउंड शेप। तो ये हमारा फ्रंट नेक यहाँ पर तैयार हो गया है। अब लगाएंगे अपनी बेल्ट की मार्किंग। तो आपको अगर नहीं पता है कि कैसे आपको बेल्ट की नाप लेनी है और आपके पास ब्लाउज है, तो आप अपने पुराने ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो बेल्ट का नाप है, ये जो सेकेंड टक है, इस पे मेजर टेप को ऐसे रखना है और इसे एकदम सीधा खींच देना है। और देखिए 12 इंच पे हमारी ये दोस्तों बन के तैयार हुई है। तो हम 13 इंच इसकी नाप रखेंगे, क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ जाएगा और आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ जाएगा। तो जो हम 13 इंच रखेंगे वो इस वाली लाइन से रखेंगे, ऊपर वाली, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हमने 13 इंच पे मार्किंग कर देनी है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। और दोस्तों इसकी हम मार्किंग थोड़ी सी अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि एक दादी जी के लिए है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर की ओर लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की ओर लिया है और यहाँ पर हमने आधा इंच नीचे निशान लगाया है। आधा इंच हमने यहाँ नीचे की ओर निशान लगाया है, 1 इंच हमने ऊपर की ओर निशान लगाया है। और उठाइए अपनी स्केल और सभी को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा तिरछा तीरा। जो लोग डिमांड करते हैं कि हमें तिरछा तीरा पहनना है, तो ये दोस्तों उनके लिए है। इस प्रोसेस से हमारा यहाँ पर कपड़ा कम नहीं होता है।
तो ये हो गई हमारी बेल्ट की मार्किंग। अब हमें करना है अपने टक्स के निशान, तो वो कैसे लगाने हैं चलिए वो भी देखते हैं। ये हमने मेजर टेप यहाँ पे रखा, यहाँ का सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपने मेजर टेप को ऐसे आधा कर देना है और यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब यहाँ से आपको 3 इंच की एक टक लगानी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी सिलाई का पॉइंट होगा दोस्तों 0.25। इसमें हम ज्यादा कपड़ा खर्च नहीं करेंगे। अब दूसरा निशान आपको लेना है, तो यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमने 3.5 पे एक निशान लगाया और उसके बाद 1 इंच पे एक और निशान लगाया। तो ये 2 निशान हमको मिल गए हैं। इन्हीं दोनों के सेंटर पे आपने 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है और ऐसे जोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी दूसरी टक्स। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा सिलाई का पॉइंट है, सिलाई के पॉइंट पे हमने 1 इंच का निशान लगाया और यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच की एक लाइन खींच देनी है ऐसे, जिसका डायरेक्शन होगा इसकी तरफ। यहाँ से देखिए, अगर आपको आइडिया नहीं लगता हो यहाँ से आप 3 इंच पे एक डॉट और लगा दीजिए। ये आपने यहाँ कट की, उसके बाद 3 इंच पे आपने एक डॉट और लगा दिया, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। तो ये देखिए, इस पॉइंट से आपको ऐसे मिला देना है और इसकी जो समाप्ति करिएगा दोस्तों यहाँ तक करिएगा, ठीक है। और इसमें जो सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो एक चावल के बराबर कपड़ा खर्च होगा हमारा। अब यहाँ पर आपको 2.5 इंच पे एक टक लगा देनी है, वो भी इस प्रकार से, और जिसमें हमारा 0.25 कपड़ा खर्च होगा। तो ये दोस्तों लग गई हमारी सभी टक्स। अब क्या करना है, 1 इंच कपड़ा हमारा दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा। जब हमारा यहाँ 1 इंच कपड़ा चला जाएगा तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कपड़े की कमी पड़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, अपने कमर में 1 इंच और बढ़ा देना है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा देना है। फिर दोस्तों हमारी लाइनिंग कुछ फिटिंग की इस तरह से आ जाएंगी।